हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड अपर पीसीएस में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2012 में पूछे गए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच वन इज द मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द ओशियनिक फ्लोर। द आंसर वाज डीप सी प्लेन्स। डीप सी प्लेन्स क्या होते हैं? डीप सी प्लेन्स अंडुलेटिंग प्लेन्स होते हैं और 3 से 6000 मीटर बिलो होते हैं सी लेवल से। ये 2/3 पोर्शन कवर करते हैं ओशियनिक फ्लोर का और जनरली इनको अबाइसल प्लेन्स भी कहा जाता है। ये कहने को तो सिर्फ प्लेन्स होते हैं, बट ये फीचरलेस प्लेन्स नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको सबमरीन प्लेट्यूज, रिजर्व्स, ट्रेंचेज, ओशियनिक आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। इसके सिवाय जो हमारा ओशन बेसिन है, वो उसके जो अदर रिलीफ फीचर्स होते हैं, उनमें से पहला जो आता है वो होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ बेसिकली जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसका ही एक्सटेंशन होता है, सबमर्ज्ड होता है अंडर द सी, राइट। अनदर जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप जैसे ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होती है, एक अब्रप्ट चेंज आता है ग्रेडियंट में, राइट, जहाँ पे ग्रेडियंट 1 डिग्री से और काफी ज्यादा हो जाता है। इस अब्रप्ट चेंज वाले पोर्शन को ही कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। जो थर्ड पोर्शन होता है वो होता है ओशियनिक डीप। ओशियनिक डीप क्या होते हैं? नैरो एंड स्टीप साइडेड बेसिन्स। ओशन फ्लोर का ये जो सराउंडिंग पोर्शन है, इसकी तुलना में ये 3 से 5 किलोमीटर डीपर हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डीप सी प्लेन्स। नाउ अनदर क्वेश्चन वाज ग्रेनाडा इज लोकेटेड इन। ग्रेनाडा कहाँ लोकेटेड है? तो ग्रेनाडा कैरिबियन सी में लोकेटेड है। ग्रेनाडा एक आइलैंड कंट्री है वेस्ट इंडीज में और ईस्ट कैरिबियन सी में है ग्रेनाडा। एक ग्रेनाडा आइलैंड के साथ साथ बहुत सारे छोटे आइलैंड यहाँ पे हैं जो ग्रेनाडा बनाते हैं। इसका जो कैपिटल है वो है सेंट जॉर्ज, जाना जाता है आइलैंड ऑफ स्पाइसेस के नाम से। अनदर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अभी के लिए 9 मेंबर्स हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, एथियोपिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो उसकी फॉर्मेशन हुई थी 2009 में और फर्स्ट समिट जो हुआ था वो यकटेरिनबर्ग में इसका फर्स्ट समिट हुआ था। ब्रिक्स का जो रिसेंट समिट हुआ है जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। और इस समिट में ही ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ब्रिक्स के साथ जोड़ा गया। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा सऊदी अरेबिया। अनदर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड टू द ग्रुप। इसका जो आंसर था वो था ए नीस। नीस क्या होती है? नीस मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं और ये फॉर्म होती हैं ग्रेनाइट से। तो ये कोर्स ग्रेन होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं। अदर मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होते हैं उनमें से क्वार्टजाइट, सेस्ट, ग्रेफाइट, मार्बल, ये सारे ही मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो लाइमस्टोन, शेल एंड सैंडस्टोन तीनों ही सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। और ये सेडिमेंट्री रॉक्स जनरली स्ट्रैटिफाइड होते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक के अगर हम अदर एग्जांपल देखें तो सैंडस्टोन, शेल, क्ले, लाइमस्टोन, पीट, कोल, ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। सो अनदर क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्ली मैच्ड। एक तरफ बायोस्फीयर रिजर्व दिए गए हैं, दूसरी तरफ दिए गए हैं स्टेट्स, और हमें ये बताना है कि कौन सा सही से मैच नहीं है, राइट। तो हमारे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और उनमें से हमें जो दिए गए हैं वो हैं सिमलीपाल, उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। नौक्रेक मेघालय में है। अगस्त्यमलाई केरला में है। और अगला दिया गया था कंचनजंगा। कंचनजंगा है सिक्किम में, राइट, सिक्किम में यहाँ कंचनजंगा पड़ता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया था वो हिमाचल प्रदेश। तो आंसर जो है हिमाचल प्रदेश नहीं है, इसका सिक्किम होगा। इसलिए नॉट मैच्ड में आपका डी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं पड़ता है। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा कंचनजंगा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एसोसिएटेड विद सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। इसका आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा नदी पे ही ये सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था 5 अप्रैल 1961 में। जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कहाँ इसकी लोकेशन है? तो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में इसकी लोकेशन है। और ये बनाया गया था टू प्रोवाइड पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान को। तो अनदर क्वेश्चन वाज ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया ए बी सी एंड डी डिपिक्ट्स द लोकेशन ऑफ 4 कोलफील्ड। ये हमें ए बी सी यहाँ पे कोल फील्ड्स के लोकेशंस बताई गई हैं, राइट। एंड व्हिच वन इज नॉट करेक्टली शोन ऑन द मैप। हमें बताना है कि मैप में कौन सा सही शो नहीं किया गया है, राइट। अगर हम इंडिया में देखें तो हमारे पास 2 टाइप का कोल बेसिकली मिलता है। एक गोंडवाना कोल है और दूसरा मिलता है टर्सरी कोल। यहाँ पे जो लोकेशंस हैं वो गोंडवाना कोल की ही हैं, सारी की सारी कोल फील्ड्स की ही हैं। गोंडवाना कोल जो है वो मिलता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा रानीगंज में। उसके सिवाय झारखंड में धनबाद, बोकारो, करणपुरा, हजारीबाग में। मध्य प्रदेश में आपको सिंगरौली एंड उमारिया कोलफील्ड मिलेंगे। एंड छत्तीसगढ़ में कोरबा, सरगाजा, केरिया। महाराष्ट्र में विदर्भ, चंद्रपुर, वर्धा। और तेलंगाना में सेंगरेनी। ये सारे के सारे जो कोलफील्ड्स हैं वो गोंडवाना कोल के कोलफील्ड्स हैं। जबकि अगर हम टर्सरी कोल को देखें तो टर्सरी कोल आपको मिलेगा ईस्ट वाले पोर्शन में, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट में, एंड दूसरा वेस्ट वाले पोर्शन में। सो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा करणपुरा, राइट। करणपुरा। करणपुरा जो सही लोकेशन है वो है झारखंड, लेकिन यहाँ पे बताई गई है महाराष्ट्र में। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा करणपुरा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था
Which one of the following group is the correct sequence of mountain peaks from east to west? राइट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर हम देखें तो हमें इनमें से सीक्वेंस को फाइंड करना था। सो हमें दिए गए थे एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा एंड धौलागिरी। अगर हम ईस्ट में सबसे ज्यादा ईस्ट में देखें तो हमें दिखता है कंचनजंगा, उसके बाद एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और फिर धौलागिरी। राइट, तो इसका जो सही आंसर होगा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया? ठीक है, हमें उनके अवरोही क्रम में हमें बताना था। छत्तीसगढ़ है, ये 10th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, और जो इसका टोटल एरिया है वो है 1,35,190 स्क्वायर किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश का 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, उत्तराखंड का 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, और झारखंड का 30,778 स्क्वायर किलोमीटर। यानी जो इसका सीक्वेंस जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा। ओके, सो जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, विच रिवर अमंग द फॉलोइंग डज नॉट जॉइन द गंगा रिवर फ्रॉम लेफ्ट? पहला ऑप्शन जो था वो था गोमती, गोमत ताल उत्तर प्रदेश से निकलती है, और कैथी एक जगह है यूपी में, वहां पे गंगा रिवर को जॉइन करती है। दूसरी है, जो दूसरा ऑप्शन दिया गया था वो था घगरा, घाघरा, घाघरा रिवर तिब्बत से निकलती है और नेपाल से होते हुए बिहार के छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। तीसरा ऑप्शन दिया गया था कोसी, कोसी नदी भी तिब्बत से ही निकलती है और नेपाल से होते हुए बिहार में जाके गंगा नदी से मिल जाती है, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला जो ऑप्शन था वो था सोन, सोन अमरकंटक प्लेटू से निकलती है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की तरह गंगा नदी के साथ पटना में जाके मिल जाती है। राइट, सो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सोन नदी, डी। अनदर क्वेश्चन वाज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे एक तरफ सी पोर्ट्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्टेट, और हमें मैच करना था। पहला था एलपी, एलपी केरला में पड़ता है, एन्नोर तमिलनाडु में, राइट, पारादीप पड़ता है उड़ीसा में, एक मेजर पोर्ट है, और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। सो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बेसाल्टिक लावा रॉक्स ओवर इंडियन डेक्कन प्लेट्यू आर फॉर्मड इन द फॉलोइंग पीरियड? राइट, तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रेस्टेशियस एओसिन पीरियड, 67.4 मिलियन ईयर एगो ये सारी चीजें फॉर्म हुई थी। अनदर क्वेश्चन वाज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन उत्तराखंड इज? इसका जो आंसर है वो होगा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर लोकेटेड है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तराखंड का लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, जिसकी जो लेंथ है वो है 30 किलोमीटर और इसकी विड्थ है 2 किलोमीटर, और यहीं से ही गौमुख से ही भागीरथी रिवर भी ओरिजिनेट होती है। दूसरे ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए थे उनमें से, जैसे पिंडारी ग्लेशियर है तो ये लोकेटेड है चमोली एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट्स में, 30 किलोमीटर लॉन्ग है और 400 मीटर वाइड है। सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है स्टेट का, और यहाँ से ओरिजिनेट होती है रिवर पिंडर और इसकी ट्रिब्यूट, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है रिवर अलकनंदा की। राइट, अगला जो ग्लेशियर पूछा गया है वो है चौराबाड़ी ग्लेशियर। ये डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में पड़ता है, 14 किलोमीटर लॉन्ग है और सोर्स है रिवर मंदाकिनी का। यमुनोत्री ग्लेशियर लोकेटेड है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, 10 किलोमीटर लॉन्ग है और सोर्स है रिवर यमुना का। तो इसका जो आंसर था वो था गंगोत्री ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अल्मोड़ा। सिर्फ अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल ही दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिन्होंने नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ को शो किया था। अनदर क्वेश्चन वाज व्हिच आर कॉल्ड डून्स इन उत्तराखंड? डून्स क्या होती हैं? डून स्ट्रक्चरल वैलीज होती हैं। कहाँ फॉर्म होती हैं? बेसिकली फॉर्म होती हैं या तो शिवालिक्स में या फिर शिवालिक और हायर हिमालयन जो फुटहिल्स हैं उनके बीच में। राइट, जैसे कि देहरादून, पाटली दून, जम्मू दून, ये सारे दून जो है वो आपको एग्जाम्पल के तौर पर मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कॉन्फ्लुएंस इज गोविंद घाट लोकेटेड? गोविंद घाट कहाँ पड़ता है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उत्तराखंड के, और जो रिवर कॉन्फ्लुएंस है वहां पे वो है अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का। राइट, सो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोस्फीयर रिजर्व इन उत्तराखंड? इसका आंसर होगा नंदा देवी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो था वो 1988 में बनाया गया था, और इंडिया का भी ये सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व था। राइट, जो इसकी हम लोकेशन की बात कर रहे हैं तो ये फैला है 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में, और टोटल एरिया जो है ये 6400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है वो इस बायोस्फीयर रिजर्व का कोर जोन बनाते हैं। राइट, और दोनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड हैं। राइट, यहाँ पे आपको जो उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक्स हैं, जैसे नंदा देवी ईस्ट है, त्रिशूल है, दूनागिरी है, नंदा देवी वेस्ट है, ये सारी ही आपको इसी बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी। इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पे हम फौना की बात करें, स्पेशली मैमल्स की अगर बात करें, तो यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड, एशियाटिक ब्लैक बियर, हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन मस्क बियर, भरल और हिमालयन टार जो है वो देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।